पर फिर भी उसको बोलना एक बार बात करे, क्योंकि वो व्हाट्सएप पे भी ना तो ज़्यादा ऑनलाइन आती है और फ़ोन भी बहुत ही कम पिक करती है। एक आध बार उसको कॉल किया था मैंने किसी रीज़न से और उसने फ़ोन पिक ही नहीं किया। हम्म। देखो, समझाना मेरे लिए ज़रूरत है, क्योंकि अगर मुझे लगेगा कि अब वो जेन्युइन रीजंस के बिना सिर्फ ऐसे ही कि यार ठीक है, रिकॉर्डिंग में पता है क्या रहता है, तुम्हें लगता है जल्दी आगे आगे करके देख सकते हो, तुम लोग ऊपर ऊपर से देख सकते हो, पर उसमें मान लिया तुमने जल्दी कर लिया, पर जब तक तुम सामने से इंटरेक्ट नहीं करते ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा क्वेश्चन में। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूँ। ऐसे ही नहीं, इंटरनेट पे तुम लोग खोल के देखो, तुम्हें इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिलते हैं जो इतने बढ़िया तरीके से कंसेप्ट पढ़ाते हैं, पर तुम्हें एक रियल टीचर की जरूरत क्यों पड़ती है? ये सबको पता है, तुम लोगों को फिजिक्स नहीं पढ़ने को कोई मिल रहा, कोई केमिस्ट्री को किसी को नहीं मिल रहा, तो यार इंटरनेट पे ऐसे इतने बढ़िया टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, पर तुम उनसे नहीं पढ़ पाते टोटली, क्यों? क्योंकि तुम्हें एक सामने बंदा चाहिए। जब तक तुम किसी बंदे के साथ ऐसे इंटरेक्ट करके नहीं पढ़ोगे ना, तुम नहीं पढ़ सकते उसको सही से। वन साइडेड टीचिंग नहीं हो पाती। ये रीजन है कि बच्चों को यूट्यूब वगैरह पे इतने बढ़िया टीचर्स अवेलेबल होने के बाद भी लगता है कि यार कोई टीचर हो, ठीक है, और अगर तुम्हें वो टीचर मिल रहा है और तुम उसको भी वही ऑनलाइन सिस्टम की तरह ट्रीट करोगे तो कुछ फायदा होगा नहीं ना। रिकॉर्ड कर करके लेक्चर्स लेते रहोगे हर बार। जेन्युइन रीजन है, कई बार प्रॉब्लम आती है, मैं मानता हूं, बट अगर तुम इतनी ज्यादा बार प्रॉब्लम कर रहे हो तो यार वो तो फिर ऐसा है कि तुम लाइटली ले रहे हो चीजों को। क्योंकि अगर ऐसे ही करना तो करके तो मैं भी छोड़ सकता हूँ। एक वीडियो रिकॉर्ड करने में कितना देर लगेगा किसी टॉपिक की? वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, यूट्यूब पे लिंक दे देता हूँ, जाओ देख लो सब लोग। चलो एनीवेज, चालू करते हैं। होमोजीनियस इक्वेशन, हम लोगों का अगला मेथड सॉल्व करने का। अभी तक हम लोग दो मेथड्स देख चुके हैं, दो नहीं बेसिकली देखा तो एक ही मेथड है, उसके दो फॉर्म्स थे, वेरिएबल, सेपरेबल, और जो वेरिएबली जो डायरेक्टली नहीं सेपरेट होता हम उसको रिड्यूस कर लेते हैं इस फॉर्म में, वही सब्स्टिट्यूशन टाइप का स्टेप लगा के। ठीक है, अगला मेथड है होमोजीनियस इक्वेशन का। तो देखो, ये जो होमोजीनियस इक्वेशन होता है ना, मैं एग्जांपल के साथ इसको कराने की कोशिश करता हूँ। इस इक्वेशन, ये इक्वेशन कुछ ऐसी होती है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस वाई अपॉन 2x माइनस 3y। कुछ ऐसी इक्वेशन है, तुम इसको ट्राई करोगे ना तो वेरिएबली सेपरेट नहीं होगा, ठीक है, शायद रिड्यूस भी नहीं होता, मतलब मोस्ट केसेस में रिड्यूस भी नहीं होता। ये जैसे ये वाला तो शायद तुम रिड्यूस कर भी दो, बोलोगे पूरी चीज को किसी एक को टी मान लिया, सॉल्व करने की कोशिश करी, हो भी जाएगा, पर जनरली नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन का करा क्या जा सकता है, इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म मतलब मुझे पता भी समझ नहीं आया। बेसिकली यहाँ पे जो तुम्हारे पास लिखा होगा ना ऐसे, अगर तुम किसी भी चीज को इस फॉर्म में लिख लो कि ऊपर जो है वो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई में से कुछ हो, नीचे भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई में से कुछ हो, और जो ऊपर वाले की डिग्री है और जो नीचे वाले की डिग्री है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, और सारे टर्म्स की डिग्री सेम होनी चाहिए। अभी मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, जैसे ये वाला देखो, इसमें ऊपर की डिग्री 1 है, नीचे की डिग्री भी 1 है, पर ऊपर के हर टर्म की डिग्री भी 1 है, x की पावर 1, y की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1, इसीलिए मैं इसको होमोजीनियस बोलूंगा। देखो एक और एग्जांपल देखो, थोड़ा क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई, ऊपर वालों की डिग्री देखो, ऊपर की डिग्री 2, नीचे की डिग्री भी 2, ऊपर में जो दो टर्म्स लिखे हैं दोनों की डिग्री 2 है, x की भी पावर 2, y की भी पावर 2, और नीचे जो एक टर्म लिखा है उसकी भी डिग्री 2 है। तो बेसिकली ऊपर जो लिखा है उसकी जितनी डिग्री हो, सारे टर्म्स की वैसी ही डिग्री होनी चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बन जाता है तो इसको हम लोग होमोजीनियस फॉर्म बोलते हैं। इतना समझ में आ रहा है? देखो x और y मल्टीप्लाई और दोनों वेरिएबल्स हैं, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, तो बेसिकली जो नीचे लिखा है, हाँ मैं करो मत, बट हाँ बेसिकली ये ऐड हो रही है ना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल्स को तो उनकी डिग्री भी ऐड होती दिखती है। ओके, मैं इसको थोड़ा और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक छोटा सा फिजिक्स का एग्जांपल ले लो।
मान लो x जो है इसका यूनिट है सेंटीमीटर, कंसिडर करना y जो है ये कोई और डिस्टेंस है, इसकी यूनिट भी सेंटीमीटर है। तो बेसिकली ऊपर वालों को तुम सॉल्व कर सको ऐसा होना चाहिए, जैसे ऊपर यहां बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे बन गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ समझे? अब तुम बेसिकली इस पूरी चीज को सॉल्व कर सकते हो और पूरी की पूरी यूनिट कट जाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं कि कौन सी चीज होमोजीनियस नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, ऊपर वाले को देखो, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया सेंटीमीटर, और नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तुम सोचो, ऊपर मैं बोलता हूं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को 1 सेंटीमीटर में ऐड करूं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। समझ रहे हो? ये एरिया है, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया की यूनिट बन गई, और ये लेंथ है। मैं बोलता हूँ 4 सेंटीमीटर की वायर को इसमें ऐड कर दो किसी एरिया में, तो उस बात की कोई लॉजिक नहीं है। मैं बोलता हूँ कि तुम अपने वेट को और अपनी हाइट को ऐड कर दो, इस बात की लॉजिक नहीं बनती, क्योंकि वेट हाइट सब अलग डायमेंशंस में है। बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी? रिस्पॉन्ड दे दो थोड़ा सा। ठीक ठीक। तो बेसिकली, अच्छा नहीं आ रही, मैं दोबारा एग्जांपल देता हूँ। एक बार इसको इतना नोट कर लो, मैं फिर ट्राई करता हूँ। कहाँ पे? यहाँ? सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 1 सेंटीमीटर, हाँ। ओके, देखो तो एग्जाम्पल के लिए ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 y स्क्वायर अपॉन 3xy। इन जनरल तुम ऐसा करो, तुम ना एक्स वाई इन सब की जगह एक वेरिएबल लिख दो कोई रैंडमली, ठीक है? एक्स वाई की जगह एक वेरिएबल लिख दो कोई भी, जैसे मैं अभी के लिए सिर्फ बोल देता हूँ, सिर्फ टी लिख दिया, और दोनों की जगह लिख देना। अब यहाँ टी डालो तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 2t इंटू टी, ये बन गया 2, मतलब ये हो गया 3t स्क्वायर अपॉन 2t स्क्वायर, और हमारा आंसर आ गया 3/2। बेसिकली अगर तुम ऐसा करते हो और तुम्हें इसको ऐसे लिखने के बाद आंसर में से टी गायब हो जाए तो होमोजीनियस फॉर्म है। ऐसा समझ सकते हो, तुम ऐसा ट्राई कर सकते हो। आई थिंक इससे काफी क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल एक और देखो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2y है अपॉन 3x प्लस 4y। पता करना है कि क्या ये होमोजीनियस है, तो सबकी जगह 2t पुट कर दो, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 3t प्लस 4t। ऊपर बचा हुआ t कॉमन आ गया, t प्लस 2, नीचे बचा हुआ है 7t, एक t से t कट गया, पर आंसर में आ गया t प्लस 2/7। आंसर में अभी भी कांस्टेंट नहीं आया, आंसर में अभी भी एक t फंसा है, इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है। अभी समझ में आया खुशी? ऐसा तुम रख के देख सकते हो, ये कोई रूल नहीं है, ये बुक्स में लिखा भी नहीं मिलेगा एग्जैक्टली ऐसा, पर हाँ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम देख सकते हो कि ऐसा समझ लो। तुम्हें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगली बार तुम देख के बता दोगे यार कि इस चीज का ऑर्डर जो है, मतलब ये होमोजीनियस है ये नहीं है। 2-4 बार क्वेश्चन करोगे ना तो दिखने लगेगा, फिर तुम्हें ये करके देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो। अच्छा हाँ, लिखो लिखो। ठीक है, ये मेरा पर्सनल तरीका है, कोई रूल नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही देखना है।
हाँ मतलब दोनों को सेम, हाँ सेम, अरे सेम नहीं पुट करोगे तो वापस वही बन गया, ये तो पहले से अलग अलग है। सेम नहीं पुट करोगे, अलग पुट करोगे तो फिर से वही बन गया। पर अगर फाइनली जाके पूरा तरीके से टी एलिमिनेट हो जाए, इसका मतलब भैया तुम्हारा होमोजीनियस है। तो ये पहला स्टेप है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि होमोजीनियस क्या होता है। तुम्हारे सामने जो इक्वेशन लिखी है, अगर वो होमोजीनियस तुम्हें दिख जाती है, उसके बाद तुम उसको सॉल्व करने की तरफ जाओगे। कर लिया नोट? ओके, तो कंसीडर करते हैं हम लोग, हमने इतना कर लिया कि हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, ठीक है, ये है हमारा जो भी है, मतलब ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है। हमें पता चल गया कि दिस इज होमोजीनियस, इतना हमने कर लिया। अब अगला स्टेप क्या होता है, यहां से स्टेप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगला स्टेप है, तुम y की जगह लिखो v इंटू एक्स। वाई की जगह तुम्हें लिखना है v इंटू एक्स, ये एक ऑफिशियल स्टेप है जो तुम्हें करना है। ओके, अब देखो, अगर तुमने y की जगह v इंटू एक्स लिख दिया तो क्या होगा, तुम्हारे पास एक नया वेरिएबल आ गया, ठीक है। तो यहां से तुम लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो दो वेरिएबल्स का मल्टीप्लीकेशन है, v कोई कांस्टेंट नहीं है, v भी वेरिएबल है, तो v का डिफरेंशिएशन देखो, यहां लगा दूंगा प्रोडक्ट रूल, v का डिफरेंशिएशन हो गया dv बाई डी एक्स इंटू एक्स, एक्स को छोड़ के v का करा मैंने, प्लस फिर v को छोड़ के x का करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। तो बेसिकली मेरे पास dy की जगह लिखने के लिए कुछ आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो dy बाई डी एक्स है ना, उसकी जगह ये पुट कर दूंगा, और y की जगह ये v x पुट कर दूंगा। तो बेसिकली होगा क्या, इस जगह पे देखो, ये हो गया x dv बाई डी एक्स प्लस v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वी एक्स का, हाँ मतलब वी एक्स इतना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वी। तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कॉमन लो, ऊपर बचा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन वी, और फिर इस v को इधर भेज दो, माइनस वी एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये बन गया। तो ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय वी, ये हो गया 1 बाय वी। ठीक है, तो बेसिकली यहां तक सॉल्व करने के बाद ऊपर लिख लेना, इसके बाद ऊपर आओ, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई वी। अब तुम लोग देख सकते हो कि दो वेरिएबल्स हैं और इजिली सेपरेट हो रहा है, राइट, इसको उधर भेज दो, तो v डी वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, बस कर दो इसकी जगह इंटीग्रेट, तो v का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का लॉग एक्स प्लस सी, और v की जगह जो चीज पहले पुट करी थी उसको दोबारा पुट कर दो, मतलब v की वैल्यू यहां से वापस पुट करो ना, तो v क्या है यहाँ पे y अपॉन एक्स है ना, तो y अपॉन एक्स यहाँ पुट कर दो, तो वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी, ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। होता ये है कि जब हम ऐसा करते हैं ना, तो क्वेश्चन इजीली वेरिएबल सेपरेबल में चेंज हो जाता है। अगर कोई है जिसको कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछो। किसी भी एक साइड प्लस सी लिख लो, बात सेम ही है, क्योंकि इधर भी प्लस सी इधर भी प्लस सी, दो कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई कुछ भी करो, जो भी होगा कोई नया कांस्टेंट बना देगा ना, समझ रहे हो, इसीलिए मतलब दोनों तरफ लिख लो, पर यहाँ भी कांस्टेंट यहाँ भी कांस्टेंट, हमें कोई भी कांस्टेंट नहीं पता तो उसको उधर भेज दो, दो कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट करके नया कांस्टेंट लिख लो, इसीलिए एक जगह पे सी लगाना सफिशिएंट है। बोलो, ये स्पेशल तरीका है होमोजीनियस के लिए, ये स्पेसिफिक तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो होमोजीनियस होते हैं, ठीक है। तुम्हें सॉल्व करना है ना इस इक्वेशन को, अभी तक तुम्हें जो मेथड पता है वो है वेरिएबल सेपरेबल,
पर तुम इसको ट्राई करके देख लेना, तुम अलग अलग नहीं कर पाओगे। और ये दिख भी रहा है कि ये रिड्यूसिबल भी नहीं है वेरिएबल सेपरेबल में, क्योंकि हमने देखा था उसके लिए कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, एक्स प्लस वाई टाइप की चीज को हम लोग ऐसे कुछ टी वगैरह मान लेते थे, पर वो भी नहीं हो सकता इसमें। तो जब तुम इसको दोनों ये दोनों मेथड्स फेल हो गए, तो फिर तुम चेक करते हो कि क्या ये होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस है तो इस मेथड से सॉल्व हो जाता है, ये है मतलब इस मेथड से सॉल्व हो जाता है। अब किसने कैसे सोच के बनाया वो तो बात की बात है, वो तो मैं नहीं जानना, बस उसने बता दिया ऐसा डालोगे क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर सॉल्व कर पाओगे फाइनली। कर लो नोट। हम्म। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैंने इसको ऐसे कर दिया तो अब तुम होमोजीनियस भी नहीं लगा पाओगे। वेरिएबल सेपरेबल सबसे बेसिक तरीका है, ठीक है, तुमने सबसे बेसिकली इनको अलग अलग कर दिया, पर हो सकता है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जो डायरेक्टली वैसे लिखना पाओ तुम, जैसे ये क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्टली नहीं लिख पा रहे थे, तो हमने देखा। हम्म। ऐसा कोई नहीं है। हम्म। हाँ, ऐसा कोई मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो सिर्फ इससे सॉल्व हो रहा होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा, और एक लास्ट एक फॉर्म पढ़ेंगे हम लोग, मतलब इसके दो तीन क्वेश्चन देखेंगे उसके बाद एक लास्ट फॉर्म पढ़ेंगे, और वो एक स्पेसिफिक फॉर्म बना के देगा कि अगर ऐसा दिखता है तुम्हारा क्या कहते हैं इक्वेशन, देन ये स्टेप्स फॉलो करो और आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली यार ये चैप्टर सबसे अच्छा इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर में ना खामा खा का दिमाग नहीं खर्च करना, पहले चेक कर लो क्या नॉर्मली अलग अलग हो रहा है, दिख रहा है नहीं हो रहा अलग, फिर तुमने कहा कि इसमें एक्स प्लस वाई जैसा कोई टर्म है जिसको टी मान लो तो रिड्यूस हो जाएगा, पर वो दिख रहा है कि नहीं हो रहा, फिर चेक करो कि होमोजीनियस है, वो फील हो जाएगा कि हाँ ये तो होमोजीनियस है, फिर तुम होमोजीनियस का मेथड लगाओ। पर अगर मैंने ये कर दिया तो वो भी दिख गया कि होमोजीनियस नहीं है, मतलब ये तुम्हारे सिलेबस से बाहर है फिलहाल के लिए, ठीक है, मतलब सिलेबस से बाहर तो नहीं, अगर वो लास्ट एक फॉर्म जो मैं बताऊंगा वैसा फॉर्म बन गया तो उससे सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज तुम्हारे सिलेबस में ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं। प्लस तुम एक बात नोटिस करना, तुमने अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उन सब में सिर्फ एक ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन है, वेरिएबल सेपरेबल में भी सिर्फ dy बाई dx था, उसके बाद जितने मेथड देख रहे हो सब में dy बाई dx है, किसी में भी ऐसा नहीं आया d2y बाई dx2, इसको सॉल्व नहीं किया अभी तक हमने कभी भी। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर तुम्हें सीखना है तो ये तुम मैथ्स की फील्ड में अगर कभी आगे पढ़ोगे तो सीखोगे, मतलब मैथ्स में अगर कोई भी आगे आगे स्टडीज करेगा तो उसको सीखने को मिलेगा। मेरे को आता था मैं भूल भी गया। ओके, दो चार क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जरा। हाँ लिखो लिखो। कहाँ पे? यहाँ? मैंने कुछ इरेज थोड़ी किया है यहाँ पे। 1/v, तो 1/v था, फिर v को इधर भेजा, x को नीचे भेजा, dx को ऊपर भेजा, ये बन गया। ठीक है, कुछ और पूछ रहे थे? ठीक है। हम्म, कोई बात नहीं, सबका बड़ा कोई नहीं, सबका अपना अपना स्टाइल है। खड़े उतरना पड़ेगा ना उस पैरामीटर पे। बिल्कुल। हाँ, करो नोट कर लो। कर लिया? गुड। सो लेट्स मूव ऑन टू सम न्यू क्वेश्चन नाउ, ये वाला क्वेश्चन तो हो गया।
अगला क्वेश्चन, एक काम करो, एग्जाम्पल नंबर 15 जो है, पेज नंबर 22 पे, 22, पेज नंबर 22 पे एग्जाम्पल 15 में कौन सा पसंद सा आ रहा है वो बता दो, ट्राई करेंगे उसको। नहीं, तुम्हें जो पसंद आ रहा है, मतलब पसंद इन द सेंस जो तुम्हें लग रहा है कि मैं करवा दूं। नहीं बोलोगे तो मैं सबसे इजी करवाऊंगा। नहीं बोलता तो मैं सबसे इजी वाला करवाता। देखो, तो वी हैव x इंटू साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू जीरो, दिस इज आवर इक्वेशन। अरे यार पेन की इंक खोल गई। तो देख के तो बिल्कुल नहीं पता चल रहा होगा कि ये कैसा है। किसी को लग रहा है इसको देख के कि ये होमोजीनियस है, वेरिएबल सेपरेबल है? नहीं पता चल रहा होगा ना। तो पहले थोड़ा सा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं ताकि हम पता कर सके। इसको माइनस डी वाई और डी एक्स को इधर नीचे भेज देते हैं, इतना बन गया। ओके, पर ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये तो क्लियरली फील हो रहा है क्योंकि वाई अपॉन एक्स साइन के अंदर बंद है। ठीक है, तो बेसिकली अपना सबसे पहला जो हिट करता वेरिएबल सेपरेबल वो तो नहीं है। सेकेंडली, इस वाई अपॉन एक्स को तुम उस तरीके से भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। किस तरीके से? अपना वो कोई किसी को टी मान के, राइट? वो भी तरीका तुम यहाँ पे लगाओगे तो वो फेल कर जाएगा। तो अब कौन सा तरीका बचता है? होमोजीनियस को चेक करना। पर अब ये होमोजीनियस की कंडीशन में रखा नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा सही से रखते हैं। ये हो गया एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स माइनस वन अपॉन माइनस एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब तुम चेक कर सकते हो कि क्या ये होमोजीनियस है। लेट्स ट्राई, ट्राई करो। एक्स की जगह टी पुट, एक्स की जगह टी पुट करो। मैंने कुछ मिस तो नहीं किया? मुझे लग रहा है मैंने शायद कुछ मिस कर दिया है। इधर इधर y है कि 1 है? क्योंकि इधर y होना चाहिए आई थिंक। तो फिर वेरिएबल सेपरेबल कैसे बनेगा ये? क्योंकि दिख रहा है अभी मैं यहाँ पे इसकी जगह t डालूंगा तो यहाँ पे t हो जाएगा। चलो ये t अपॉन टी कट के तो चलो ठीक है, ठीक हो गया। पर यहाँ माइनस वन तो ये t फंसा रह जाएगा। एक मिनट, लेट्स ट्राई। x, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स। एक्स को अलग अलग कर लो, ठीक है, और इसके साथ भी कर दो। 1 बाई एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई बाई एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। एक बार सॉल्यूशन में देखना क्या ऐसे ही बन रहा है इनका भी, क्योंकि मुझे इस वन का अभी लग रहा है ये वन नहीं होना चाहिए था, इधर वाई या एक्स कुछ होना चाहिए था। पूरा का पूरा सेम और यहाँ वाई है, ये कह रहे हो ना? सेकेंड, अरे तो उसको उल्टा कर दोगे ना, वो तो ठीक है। ठीक है, मैंने खोल लिया। देखो उनका डी वाई बाई डी एक्स भी तो इस तरफ है, तो सेम ही इक्वेशन बन रही है, पर उनके में इधर भी एक y आ रहा है। जैसा मैं कह रहा था कि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं बनेगा अगर y नहीं होगा तो। किसी और को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, देखो मैंने यहां तक किया, इसको इतना बना लिया कि अब मैं चेक कर सकता हूँ वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। ठीक है, मैंने गलती पकड़ने की कोशिश करी क्योंकि मुझे दिख रहा था कि वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ क्यों नहीं है। मेरे हिसाब से अगर यहाँ वन लिखोगे तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। ये अगर एक्स की जगह लिखना, मैंने कहा ना एक्स वाई सबकी जगह टी डाल दो। एक्स की जगह टी साइन स्क्वायर
टी अपॉन टी, तो ये तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर 1 तो मतलब कांस्टेंट है, माइनस 1 अपॉन टी। अब ये बताओ इसमें इस टी और इस टी को काटोगे कैसे? नहीं काट पाओगे ना पूजा, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैंने ये कहा था पूरा टी कट जाना चाहिए था, पर अगर इस 1 की जगह वाई होता, सोचो अगर इस 1 की जगह वाई होता तो मैं इधर भी टी लिखता, और अब मैं पूरे में से टी कॉमन ले लेता, ऊपर बचता साइन स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन टी, और सिर्फ इतना बचता जो कि कांस्टेंट है, यानी कि बिना टी के है। और इस कंडीशन में बोल सकता था कि दिस इज होमोजीनियस। समझ आ रहा है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, पर एक्स वो देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे वो भी बता देता हूँ। एक्स अगर यहां दिया तो इस पूरे में से एक्स कॉमन आ जाता, इसमें से एक्स कट जाता, तो तुम्हारा जो इक्वेशन है वो ऐसा बनता। तो बेसिकली इक्वेशन कुछ ज्यादा ही सिंप्लीफाई हो जाता तुम्हारा, और इतना सिंपल वो बनाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, समझ रहे हो? देखो ना, अगर इसमें एक्स होता, इसमें एक्स था, इसमें एक्स था, पूरे में से एक्स कॉमन आता, इसमें भी एक्स कॉमन था, पूरे में से एक्स कॉमन उधर चला जाता, गायब। तुम्हारा क्वेश्चन कुछ ज्यादा सिंपल हो जाता। इसीलिए हम यहाँ पे एक एक्स रखते हैं, यहाँ पे एक एक्स था, यहाँ पे वाई ही होना चाहिए जो इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के रखेगा, इसीलिए मेरे को हिंट लगा कि इधर वाई होना चाहिए, एंड सॉल्यूशन में देख लिया इधर वाई ही है। ठीक है, पर जैसा देख चुके हो वाई होता तो ये होमोजीनियस बन गया। तो बेसिकली हमने अपनी मेहनत करी थी ये पता करने के लिए कि क्या ये होमोजीनियस है, एंड देन वी केम टू दिस कंक्लूजन कि हाँ ये होमोजीनियस है अगर यहाँ वाई है। तो उसको करेक्ट करने ना यहाँ पे वाई होना चाहिए था, एक्स भी हो सकता था, बट तुमने तुम्हारे क्वेश्चन में मैंने देख लिया वहां पे वाई है। ठीक है, तो वेल इसको यहां तक नोट करो जरा। इसके बाद हम लोग लगाएंगे वो v अपॉन एक्स वाला मेथड। मम्मा एक जरा इंक भर दोगे? 1 मिनट, मैं आ नहीं पा रहा, मैं इधर। ओके, 1 मिनट बस रुकना, एक इम्पोर्टेंट को मैसेज सेंड करना है। यार कंप्यूटर भी लैग करके। ओके, तो सॉरी सेकंड आ गया था काम, करते हैं जरा अपना। हमने इतना काम कर लिया, अब बेसिकली इतना लास्ट बचा हुआ है, एंड उसमें हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना पार्ट तो इजी है, तो मैं सिंपली क्या करना है, y की जगह पुट करना है vx, तो वो तुम कर सकते हो, y की जगह vx डालो अपॉन x माइनस साइन स्क्वायर वी एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू डी वाई बी, इसकी जगह क्या आने वाला था, देखो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है,
ये तुमको याद हो जाएगा क्योंकि तुम यही चीज हर बार पुट कर रहे हो, तो इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा हर बार, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, तो ये एक्स एक्स कट गया, ये एक्स एक्स कट गया, तो यहाँ बचा v माइनस साइन स्क्वायर v इज इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, इस v से v कट गया। अब तुम वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो, तो इसको नीचे भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो डी एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाय साइन स्क्वायर v डी वी, एंड देन यू कैन इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब इसके आगे करवाने की जरूरत तो मुझे नहीं लग रहा, अब तो तुम कर लोगे। ओके इसके आगे किसी को नीड हो तो बता देना। मतलब बेसिकली क्वेश्चन था इसको सॉल्व तक करना, इसका आंसर आएगा वहां लास्ट में v की जगह वापस में v की जगह y अपॉन एक्स पुट मार देना और वो तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। बस तुम्हें हल्का सा टाइम लगेगा ये चीज चेक करने में कि क्या ये वेरिएबल सेपरेबल है या नहीं। ओके क्या कर सकते हैं यार, मार्क्स के लिए करना पड़ता है। हमने अपने सर को एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट बना के दिया और वो गधा उसमें ऐसी चीज़ ढूंढ रहा है जो उस सब्जेक्ट में होती ही नहीं है। इट्स लाइक वो मेरे को मैथ्स में बोल रहा है कि डेरिवेशन एक्सप्लेन करो, इतना सेंसलेस बात मेरे को बोल रहा है, उसके चक्कर में उसने नंबर कट करे मेरे। और मैं बोल रहा हूँ कि सर हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ऐसा सॉफ्टवेयर अभी फ़िलहाल के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं है, और हम लोगों ने कॉलेज में बना दिया ऐसा सॉफ्टवेयर, तब भी आप इसको क्या कंसिडर कर रहे हो? कोई कंपनी ने नहीं बनाया अभी तक ऐसा, हम लोगों ने कॉलेज में बना दिया। पर नहीं, गधा एक नंबर का, खुद को भी कुछ नहीं आता। मैं कॉल पे बात करता अगर तुम लोग से भी होता नहीं ना, तो तुम्हारा ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मेरे को बात करनी पड़ेगी। अच्छा तो आई थिंक इतना ही है हमारे लिए इस टॉपिक में से।
लास्ट तुम्हारे पास बचता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो इसका लास्ट फॉर्म है, और तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर का ही सीखना है। आई थिंक उसको मैं लास्ट अगली क्लास में ही करवाऊंगा, क्योंकि फिर वो एक थोड़ा सा टॉपिक होगी, जैसे ये एक टॉपिक है ना वैसे वो भी एक टॉपिक है। अब तुम लोग एक काम करो, आगे हल्का सा नज़र मार लो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो देख लो एग्जाम्पल्स वगैरह में, कोई जो तुमको समझ सा ना आ रहा हो, नज़र मारो ज़रा। हाँ तो कुछ तो पूछोगे तो आइडिया लगेगा ना। यार मैं तुम लोगों को क्या नेक्स्ट क्लास में समझाऊँ आगे की चीज़ें? मैं एक बार सर को कॉल करने के मूड में हूँ। नहीं देखो, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, तुम लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा लॉस हो रहा है। 10-15 मिनट बच्चे थे वैसे आज की क्लास में। अच्छा चलो ठीक है। अप्रैल में होने वो अलग